हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट के। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम 1993 के क्वेश्चन पेपर के पॉलिटी सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वर्ष 1993 का प्रश्न पत्र है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था। अर्थात भारत के राष्ट्रपति ने कौन सा वो मामला था जिस पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी है पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी है दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसमें राइट आंसर हमें चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सू विनियोग विधेयक। चूँकि हम जानते हैं कि हिंदू कोड बिल जो है वो संबंधित है कि इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में इस कानून को संहिताबद्ध किया गया था और इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया था हिंदू कोड बिल को। और भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र ऐसा मामला जिसमें अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया वो है हमारा पेप्सू विनियोग अधिनियम। यह वर्ष 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशन विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया था। थर्ड दिया हुआ है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जो कि 1986 में लाया गया था। और दहेज प्रतिषेध विधेयक ये 1961 का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। थर्ड ऑप्शन है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो यहाँ पर आयोग के नाम दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि किस आयोग ने आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी, इन सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन ए है देबर आयोग, ऑप्शन बी है कालेकर आयोग जिसे केलकर आयोग कहते हैं, ऑप्शन सी है खेर आयोग, फोर्थ है राजमन्नार आयोग। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीचे 4 युग्म दिए हैं, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। मतलब हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से चूज करना है कि ऐसे कौन से 2 महानुभाव उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राजदूत या फिर उच्चायुक्त के पद पर कार्य किया है। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक, ऑप्शन बी है
डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी गिरी। ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन। ऑप्शन डी है बी डी जत्ती और के आर नारायणन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, जिन्होंने उपराष्ट्रपति होते हुए भी क्या किया, उच्चायुक्त के पद पर भी कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, न तो वित्त आयोग ही सांविधानिक निकाय है और न ही योजना आयोग। सेकंड ऑप्शन है, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है, वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ऐसे करिए। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था, जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता। ऑप्शन बी, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। ऑप्शन सी, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। ऑप्शन डी, प्रशासनिक सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, एकत्र नागरिकता। ऑप्शन बी है संविधान में 3 सूचियाँ। ऑप्शन सी है न्यायपालिका की द्वैधता। ऑप्शन डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन बी, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति कर। ऑप्शन डी, निखात निधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन बी, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 मास के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था और क्वेश्चन नंबर 9 था और इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। ऑप्शन नंबर बी है राज्यों के परस्पर विवाद। ऑप्शन सी मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों का संरक्षण। जो मूल अधिकारों का संरक्षण है वो विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था? मतलब दल परिवर्तन विरोधी विधि जो है नियम है उसे 1979 में किस राज्य में अधिनियम बना दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमें इसमें से चूज करना है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? हमें देखना है कौन सा एक ऑप्शन है जो रॉन्ग है। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ऑप्शन है ए बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन बी संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है। ऑप्शन सी संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 था इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर से देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है। ये जो दिया हुआ है उपबंध यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें बताना है कि मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किन देशों से लिए गए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भारत के संविधान में मूल अधिकार का लक्षण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। यूएसए मतलब सबसे पहले ए का क्या हो गया 2, यहाँ लिख लेते हैं बी सी डी। उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है वो यूके से लिया गया है, तो बी का आंसर होगा 1। आपात उपबंध है जो वो जर्मन से लिया गया है। एंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व सी का 4 हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी वो आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी लिया गया था वो किस देश से लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 का 2143। देखते हैं कहाँ दिया है 2143। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2143, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, तो हमने पूछा था कि आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी किस देश से लिया गया था, तो वो स्पेन के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है?
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। यह बहुदलीय निकाय था। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थीं। इनमें से हमें राइट ऑप्शन का चूज करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 and 4 ऑप्शन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने PYQ में 1993 के पॉलिटी सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।